धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। फिर एक बार तेरे चरणों में आया है पिता प्रभु। पूरा एक सप्ताह हमें संभाला। हम फिर एक बार तेरे पवित्र वचन को लेके तेरे चरणों में आ रहे हैं। इस वचन को प्रभु आशीष करने के लिए हम आपसे मांगते हैं। मनुष्य के तीन अभिलाषा, मनुष्य के तीन अभिलाषा के बारे में हम आज बात करेंगे। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:16 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्योंकि जो कुछ संसार में है वो अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड नहीं है। शरीर की अभिलाषा संसारिक यानी कि हम भौतिक जीवन में, मनुष्य के जीवन यानी कि हम एक शरीर क्या करता है, एक अभिलाषा पालता है कि मैं अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा अच्छा गहने पहनूं, अच्छा गॉगल पहनूं, यानी अच्छा गाड़ी में घूमूं, अच्छा बंगले में रहूं, मेरी अच्छा पोस्ट पे रहूं, ये शरीर चाहता है। क्योंकि ये शरीर चाहता है। फिर शरीर क्या करता है, आंखों को दिखाता है। आंखों को दिखाता है तो आंखें क्या करती है, वो उस चीज को ढूंढती है। कहीं पे अच्छा बंगला दिखे तो बोलेंगे कि इस बंगले को हम, ऐसा एक बंगला हमारे जीवन में भी हम भी लेंगे। अगर कोई अच्छी गाड़ी दिखी तो हम बोलेंगे ऐसी गाड़ी हम भी हमारे जीवन में खरीदेंगे। कोई किसको अगर अच्छा पोस्ट पे देखेंगे तो ये ऐसी जॉब मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसा हम एक क्या करते हैं, अभिलाषा करते हैं, आंखों से देखते हैं। शरीर हमें दिखाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा परिवार चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे गहने चाहिए, मुझे अच्छा अच्छा सूट बूट चाहिए। ये सब क्या बोलता है, शरीर बोलता है। अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, मतलब ये शरीर मांगता है। उसको पूरा वो ढूंढने का काम कौन करता है, आंखें करती है। उसको ढूंढने का काम कौन करती है, आंखें करते हैं। आंखें उस चीज को ढूंढती है। मार्केट में जाएगा और हम वहाँ पे चिकन देखेंगे, मटन देखेंगे, अच्छे अच्छे भोजन वस्तु देखेंगे, उसमें से जो अच्छा दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, लेंगे और हमारे शरीर के लिए हम ग्रहण करेंगे। और मार्केट में जाएंगे, हम जाएंगे कपड़े के मार्केट में तो अच्छा अच्छा जो ड्रेस दिखेगा, शरीर ने तो मांगा और आके उसको ढूंढ के लाए। उसको हमने क्या किया, उस शरीर को हमने ढापा उस अच्छे कपड़े से। इसको बोलते हैं शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। मत्ती 10:28 कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमें शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा को ये पूरी नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे, परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे तो हमें वो अच्छा अच्छा भोजन देगा, हमें अच्छा अच्छा गाड़ी में घुमाएगा, हमें अच्छा घर में रखेगा, हर चीज हमारा वो पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरी हर जरूरत को मैं जानता हूँ। हमारे से पहला वो परमेश्वर आत्मा को जानने वाला खुदा है। वो हमारे हर जरूरत को वो जानता है।
इसलिए यहाँ पे कह रहा है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमको उस सांसारिक शैतान से नहीं डरना है, परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के करीब रहना है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो ये शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों आपके कदमों में आएंगे। हम देखेंगे गलतियों 5:19, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात ये भी 4 गंदे काम, लुच्चेपन। शरीर तो यही चाहता है, गंदा काम करने को बोलता है। वो किसको धोखा देके हम धन दौलत देंगे, उसको बोलेंगे तेरे को एक महीने में तेरे को मैं डबल बना के दूंगा, और उससे धन लेंगे और उसको हम फंसाएंगे। ये शरीर की अभिलाषा है। मतलब किसको झूठ बोलेंगे, किसको हम फ्रॉड करेंगे, किसको हम लूटेंगे, ये शरीर का अभिलाषा। शरीर मतलब ये शैतान हमारे से कराता है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात ये भी 4 गंदे काम, लुच्चेपन, ये हमें नहीं करना है। हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। हम जाएंगे दूसरा पॉइंट में, आंखों की अभिलाषा। अभी हम शरीर की अभिलाषा को देखिए, अभी आंखों की अभिलाषा में जाएंगे हम। आंखों की अभिलाषा, उत्पत्ति 39 का 7 से लेके हम 19 तक पढ़ेंगे। यूसुफ, वहां पे यूसुफ के एक सुंदर सी कहानी लिखा है। यूसुफ का जीवन में एक ऐसा घटना हुआ कि उसके भाई लोगों ने उसको क्या किया, उसको मारने के लिए उसको एक बड़ा गड्ढे में डाला। लेकिन परमेश्वर का योजना था उधर से उसको उस खड्डे में से निकाल के वहां के जो वो व्यापार करते थे उनके हाथ में उनके भाइयों ने बेचा, और वो कहाँ पे पहुंच गया, मिस्र देश में पहुंच गया। वहां पे हम देखेंगे 7, उत्पत्ति 39 का 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे। सुंदर और रूपवान था। यूसुफ कैसा था? सुंदर और रूपवान था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, यूसुफ की ओर, जो यूसुफ का जो धनी था, यूसुफ का जो मालिक था, उसकी ओर आंख लगाई। मतलब उसका शरीर की अभिलाषा, उस यूसुफ दिखने में सुंदर था और नेक इंसान था, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाला था, परमेश्वर का भय में चलने वाला था। लेकिन वो यूसुफ का जो धनी था, उसकी जो औरत थी, उसका नजर, उसके आंखें उस यूसुफ के ऊपर थी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वहां पे यही बोल रहा है कि स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ में बैठ। तो यहाँ पे यूसुफ क्या कह रहा है? यूसुफ कह रहा है, मेरा धनी, मेरा मालिक इस घर का सब जवाबदारी मुझे दिया है। मैं परमेश्वर का, उस धनी का, उस मालिक का मैं कैसा विश्वास तोड़ सकता हूँ? उसने तुझे छोड़ के और मेरा मालिक का अपना भोजन छोड़ के सब कुछ, इस घर का खेती बाड़ी, घर का धन दौलत सब मेरे अंडर में रखा है, सब उसका रेख देख मेरे ऊपर छोड़ा है। अगर मैं कैसा घात करूं, कैसा उसका धोखा दूं, अगर मैं धोखा दूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे कभी जीवन में माफ नहीं करेगा। यहाँ पे कौन कह रहा है? यूसुफ कह रहा है। उस औरत के अंदर शैतान घुस के शरीर के अभिलाषा के द्वारा आंखों से उसको देख के यूसुफ जहां भी जाता था उस घर में, वो उसके ऊपर आंखें लगाई रखती थी।
अंत में ये हुआ, एक दिन वो घर के अंदर गया, भीतर गया, और उस रूम में, उस खोली में कोई नहीं था। तो वो यूसुफ कुछ काम करने के लिए उस रूम में गया, तो उसके पीछे से जाके वो क्या की कि उसको पकड़ ली। तो यूसुफ वहां से भाग निकला तो उसका शर्ट जो है, उसका कपड़ा उसके हाथ में लगा, और वो उस कपड़े को लेके उसके नौकर चाकर को बुलाई, बोलती देखो ये इब्री मनुष्य जो है ये मेरे ऊपर ये विचार करने के लिए आया है अंदर। और उसका पति आने तक वहां पे बैठी रही और बोलती है कि ये इब्री को तूने सब कुछ सौंप दिया, ये मेरे साथ ही अत्याचार करने के लिए वो मेरे ऊपर घात लगा के वो हमला किया। तो वो मालिक ने जेल के अंदर डाला। यहाँ पे परमेश्वर का योजना था, वहां पे यूसुफ को अगर वो चाहता तो वो सुंदर स्त्री थी, उसके साथ में वो एक हो जाता था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर का आज्ञा में चला। इसके लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको एक प्रधानमंत्री किया मिस्र देश का। और राजा के महल में पूरा मिस्र देश के ऊपर वो प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। वो शरीर का अभिलाषा को उसने ठुकरा दिया, आंखों की अभिलाषा को उसने क्या किया, ठुकरा दिया। तो परमेश्वर उसका क्या किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में धन संपत्ति, घर दार, औरत, बच्चे, पूरा उसके कदमों में परमेश्वर ने डाल दिया, क्योंकि वो जो शैतान ने उस यूसुफ के सामने लाके रखा था उसको यूसुफ ने ठुकरा दिया। तो परमेश्वर उसके चरणों में पूरा मिस्र देश के ऊपर उसको अधिकारी बनाया, और उसकी हर चीज का सुख उसमें कदमों में लाके रखा। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। मतलब यूसुफ ने उस औरत से कहा, सब कुछ इस घर में जो भी है मेरे अंडर में है। तो परमेश्वर ने सब कुछ यूसुफ के चरणों में दे दिया। यूसुफ के घर में ऐसा कोई चीज नहीं था, सब कुछ उसको दिया। उसको यूसुफ को एक सुंदर सी औरत दिया, उसको बच्चे दिए, पूरा राज दरबार में वो राजा के बाद पूरा प्रधानमंत्री वही था, पूरा मिस्र देश का अधिकारी वही था। हम देखेंगे मत्ती 4:5-6। तब इब्लिस पवित्र नगर में ले गया और वहां पे यीशु को भी वहीं वैसा ही आजमाया। ये सब लोग जानते हैं, आप पढ़िए, बाद में आप आराम से पढ़िए। मत्ती 4:5-6। वो प्रभु यीशु को भी शैतान कैसा लालच में लेके गया था। वो पत्थर को रोटी बनाओ बोल रहा था, और बड़े कले मंदिर पे लेके जाके नीचे गिरो, परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा वचन के द्वारा बात कर रहा था। बड़े पहाड़ के ऊपर लेके जाके कह रहा था, ये देख, ये पूरा नगर है ना, ये राजपाट सब तुझे देता हूँ, खाली तू क्या कर, मेरे सामने मेरे पैरों में गिर के मुझे शरण आ जा। तो उसने परमेश्वर के पुत्र होने के नाते यीशु ने उसको बोला, ये शैतान मेरे नजरों के सामने से हट जा। अगर प्रभु यीशु वहां पे अगर ग्रहण करते थे आदम ने जैसा वाटिका में शैतान के चंगुल में फंस गए, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसा अगर प्रभु यीशु उस शैतान के चंगुल में फंसता था तो आज हमारा क्या होता था। परमेश्वर का योजना वहां पे पूरा नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु अपना एकलौता पुत्र इस धरती पे आए थे। हम देखेंगे कुलुसियों 3:5-6। इसलिए अपना उन अंगों को मार डालो जो दुखी है, पर पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा
और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनके ऊपर ये पड़ता है। हमको आज्ञा मानना है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। तो यूसुफ को जैसा यूसुफ के जीवन में सब कुछ मिला, वैसा आपके जीवन में भी सब कुछ मिलेगा। हम जाएंगे तीसरा पॉइंट में, हम जाएंगे जीविका का घमंड। उत्पत्ति 1:28 में ये लिखा है, ये सब लोग जानते हैं आदम और हवा की कहानी को। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कैसा किया और वो लोगों के ऊपर कैसा बीता, परमेश्वर से वो कैसे दूर हो गए, ये सब आप लोग जानते हैं। हम देखेंगे याकूब का 4:13 और 14-15। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे नहीं कि धन संपत्ति कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब तुम अपने ही डीग मारते हो। यहाँ पे ये कह रहा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो। हम तो भाप के समान है, अभी है और अभी एक आधा घंटे के बाद नहीं है। हमारा जीवन हमें ही पता नहीं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे, तुम एक भाप के समान हो। अब तुम अपने डीग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, हम घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हम भलाई करना जानते हैं तो हम भलाई करना चाहिए। हमारे से जितना हो सकता है इस संकट के घड़ी में अगर हम किसको मदद कर सकते हैं तो हम मदद करना चाहिए। हम किसको अगर सहारा दे सकते हैं तो सहारा देना चाहिए। हम देखेंगे सातवां वचन देखेंगे, उसमें कुलुस्सियों में इस्राएली परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम जीविका का घमंड नहीं करना चाहिए, हम वहां से भाग निकलेगा वो। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। दुखी और कोई शोक और रो तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में हम घुटने के बल बैठ के रोएंगे और बोलेंगे, प्रभु हम कहाँ पे भी अगर गलत है तो हमें तू सिखा और तेरे इच्छा के अनुसार हमें चला। पहला पत्रास 1:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। वो तो यही चाहता है कि आप कहीं पे भी गड़बड़ करो,
आप और मैं कहाँ पे भी थोड़ा गलती करते हैं तो वो हमारा गलती को पकड़ के हमें गलत दिशा में लेके जाने के लिए वो तैयार है। इसके लिए हम जितना हो सके उतना परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का कोशिश करना चाहिए। अगर हम ये सब वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमें धन संपत्ति हर चीज से हमें भर देगा। यशायाह 45:3 कहता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अगर आपको धन की जरूरत है तो परमेश्वर यहाँ पे वचन के द्वारा कह रहा है, मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, मतलब आपको नहीं दिख रहा है, अंधकार में है, वो आपको दिख रहा नहीं। आपको धन की जरूरत है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर को दिख रहा है। परमेश्वर आपके झोली में डाल देगा। यहाँ पे वही कह रहा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हमें नाम लेकर परमेश्वर बुला रहा है। आपको गाड़ी भी देगा, आपको बंगला भी देगा, आपको अच्छे अच्छे कपड़े देगा, आपको अच्छे अच्छे गहने देंगे, हर चीज से पुराएगा। यहाँ पे यशायाह 45:3 ये कह रहा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हर एक को आप सबको नाम लेकर परमेश्वर यहाँ पे बुला रहा है। हर एक का जरूरत वो जानता है। याकूब 4:10 कहता है, प्रभु के सामने दिन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, ब्लेस करे। ये वचन जो लोग भी सुन रहे हैं, उनके परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके घर में प्रवेश करेगा, और परमेश्वर आपके घर में इस लॉकडाउन के समय आपके घर में कोई खाने के लिए, पीने के लिए कोई चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। आपके घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगा। आप सिर्फ प्रार्थना में और आराधना में और वचन में बने रहिए, और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। आमीन।